नमो नमः बच्चों, मैं किरण मैम आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा का द्वितीय पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है बुद्धिर बलवती सदा, यानी कि बुद्धि हमेशा ही बलवान होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को। प्रस्तुतो अयं पाठः शुक सप्ततिः कथा ग्रंथस्य संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। ये जो पाठ है, दूसरा पाठ बुद्धिर बलवती सदा, ये कहाँ से लिया गया है बच्चों? ये शुक सप्तति से लिया गया है, मतलब उसका अंश है। शुक सप्तति का अंश है और उसमें सही से लिया गया है। अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्यां सह कानन मार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिमती इति नाम्न्याः महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितो वर्तते। और इस जो अंश में एक जो बुद्धिमती स्त्री है, वह अपने छोटे बच्चों के साथ वन के मार्ग से जाती है और अपनी बुद्धि के कौशल को प्रदर्शित करती है, यानी कि अपनी बुद्धिमता को दिखाती है जब वो वन के रास्ते से गुजरती है। कैसे अपने बुद्धि को वो प्रदर्शित करती है, वो ये बताया गया है कि या पुरतः समागतम सिंहमपि भीतिम उत्पाद्य ततः निवारयति। तो वो अपने बुद्धि कैसे दिखाती है कि जो पहले से आए हुए शेर के भय से अपने आप को बचा लेती है। मतलब जो शेर उसको दिखाई देता है जंगल में, वो उससे किस प्रकार बचती है, वो अपने बुद्धि का प्रयोग करके ही बचती है। तो ये बताया गया इसमें। इयं कथा नीति निपुणयोः शुकसारिकयोः कथा माध्यमेन सुधृतेः विकासार्थम प्रेरयति। और ये जो कथा है वो नीति निपुणों को और शुकसारिका में है ये, और जो कि कथा के माध्यम से हमें विकास के लिए प्रेरित करती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसकी कथा प्रारंभ करते हैं। अस्ति देऊलाख्यो ग्रामः। अस्ति मतलब है, देऊलाख्यो मतलब नाम है ये, देऊलाख्य ग्राम मतलब गांव, यानी कि देऊलाख्य नाम का गांव है। तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। वहां, तत्र मीन्स वहां, राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। ठीक है, वहां राजसिंह नाम का राजकुमार या राजा का पुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। और एक बार, ठीक है, केनापि किसी, आवश्यक कार्येण आवश्यक कार्य के कारण, तस्य उसकी, किसकी भार्या, उसकी भार्या, किसकी भार्या? राजसिंह की भार्या यानी कि पत्नी बुद्धिमती, जिसका नाम था बुद्धिमती, वो अपने पुत्र द्वयोपेता, अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर पितुर्गृहं प्रति चलिता, पितु यानी कि पिता के घर की ओर चल पड़ी। मार्गे गहन कानने, रास्ते में बहुत घना जंगल से होकर, सा एकम व्याघ्रम ददर्श, जब वो एक घने जंगल से होकर गुजर रही थी तो सा एकम व्याघ्रम ददर्श, उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम, उसने व्याघ्र को आते हुए देखकर, धार्ष्ट्रियात मतलब ढिठाई पूर्वक, यानी कि बड़ी दृढ़ता पूर्वक अपने दोनों पुत्रों को चपेटिया मतलब थप्पड़ लगा करके, प्रहृत्य मतलब मार कर, थप्पड़ के द्वारा मार कर, जगात मतलब बोला, जगात मतलब बेटा होता है बोलना, बोली। क्या बोलती है कि कथम एकैकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथा। कथम मतलब क्यों, एकैकशो मतलब एक एक करके, बाघ को खाने के लिए झगड़ा, कलहम मतलब झगड़ा, कुरुथा मतलब कर रहे हो। क्यों एक एक करके बाघ को खाने के लिए, भक्षणाय मतलब खाने के लिए झगड़ा करते हो। अयम एकः तावद विभज्य भुज्यताम। तो अयम मतलब यह, एकः एक, तावत मतलब तक, तब तक, विभज्य मतलब बांट कर, भुज्यता मतलब खाओ। तो अभी यह एक ही है और इसी को दोनों बांट कर खा लो। पश्चात
अन्यो द्वितीयः कश्चिल लक्ष्यते, और बाद में यानी कि आगे चल के कोई दूसरा देखा जाएगा, यानी कोई दूसरा बाघ मिलेगा तो उसे तुम लोग खा लेना। ठीक है। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिद इयम इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः। तो इति मतलब ऐसा, श्रुत्वा सुनकर, व्याघ्रमारी है मतलब बाघ को मारने वाली है, काचिद इयम इति कोई, यह ऐसा मानकर बाघ भय से व्याकुल होकर के भाग गया। यानी कि जब उसने ये सुना कि ये एक ही बाघ है और इसे बांट कर खा लो, तो उसने मन में यह निश्चय किया कि ये तो कोई बाघ को मारने वाली स्त्री है। वो ऐसा मानकर भय से व्याकुल होकर के वो वहां से भाग निकला। ठीक है। निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योऽपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। अब देखिए इस श्लोक को एक बार हम इसका अर्थ देखते हैं कि एक शब्द तोड़ तोड़ करके। निज मतलब स्वयं की, बुद्धिया मतलब बुद्धि के द्वारा, विमुक्ता मतलब विमुक्त हो गई, सा वह भयात भय से, व्याघ्रस्य शेर बाघ के, भामिनी मतलब सुंदर स्त्री। तो वह सुंदर स्त्री अपनी बुद्धि के प्रयोग से या अपनी बुद्धि के द्वारा बाघ के भय से मुक्त हो गई। इसी प्रकार अन्यों अपि, इसी प्रकार दूसरे भी, कौन दूसरे? बुद्धिमान। इसी प्रकार दूसरे बुद्धिमान लोग भी इस संसार में, लोक के मतलब संसार में, इस संसार में दूसरे बुद्धिमान लोग भी महान से महान भय से मुक्त हो सकते हैं। यानी कि जैसे यह सुंदर स्त्री अपने बुद्धि के प्रयोग से शेर के भय से मुक्त हो गई, ठीक उसी प्रकार जो और भी संसार में बुद्धिमान लोग हैं वो बड़े से बड़े भय से या बड़े से बड़े मुश्किल से मुक्ति पा लेते हैं। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन्नाह भवान कुतः भयात् पलायितः। ठीक है। तो भयाकुलम यानी कि भय के कारण या भय से त्रस्त या डरा हुआ बाघ को देखकर, कश्चित कोई, धूर्त मतलब दुष्ट, श्रीगाला मतलब सियार, हसन नाह, इसमें दो शब्द बच्चों, हसन जमा आह, आह मतलब होता है बोला, हंसते हुए बोला। जब वो बाघ भय के कारण भाग निकला वहां से उस स्त्री के पास से, तो उसको इस प्रकार भयभीत देखकर कोई दुष्ट सियार हंसते हुए बोला। क्या बोलता है कि भवान कुतः भयात पलायितः। भवान मतलब आप, कहाँ से, कुतः मतलब कहाँ से, भयात मतलब भय के द्वारा, पलायिता मतलब भय से चले आ रहे हैं, भय के कहाँ से, इतने डरे हुए से आ रहे हैं, कहने का मतलब ये है। तो व्याघ्र क्या कहता है? गच्छ गच्छ जम्बूक। बाघ बोला कि जाओ जाओ, जम्बूक मतलब बच्चों होता है सियार। ठीक है, देखो यहाँ पे श्रीगाला और दूसरा शब्द आया है सियार के लिए, जम्बूक। ठीक है, तो जाओ जाओ सियार, त्वमपि किंचिद गूढ़ प्रदेशम, तुम भी, त्वमपि मतलब तुम भी, किंचिद कोई, गूढ़ प्रदेशम मतलब गुप्त प्रदेश में छुप जाओ, तुम भी किसी गुप्त जगह में या छिपने वाली जगह में छुप जाओ। यतो व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते तया हम हन्तुमारब्धः परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तदग्रता। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि जाओ जाओ सियार, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में जाके छुप जाओ। क्योंकि यह तो मतलब होता है क्योंकि, व्याघ्र मारीति यानी कि जो व्याघ्र मारने वाली, ऐसा
जो हमने शास्त्रों में, शास्त्र मतलब जो ग्रंथ हैं, ठीक है, ग्रंथों में हमने सुना था, तया अहम, उसके द्वारा ही मैं मारा जाता हुआ बचा हूं, यानी कि मैं जान हथेली पर, परम मतलब लेकिन, गृहीत कर जीवितो, गृहीत मतलब ले करके, कर मतलब हाथ में, जीवितो मतलब जीवन। वो आपने मुहावरा पढ़ा होगा ना हिंदी में, जान हथेली पर लेकर। तो वो यही यहाँ पे कह रहा है कि जिस व्याघ्रमारी के विषय में हमने शास्त्रों में सुना था, उसी के द्वारा मैं मारा जाता हुआ जान हथेली पर लेकर के भागा हूँ, वहां से शीघ्र भाग के आया हूँ। तो अब श्रीगाला क्या कह रहा है, श्रीयार क्या कहता है, व्याघ्र त्वया महत कौतुकम आवेदितम। तो वो कह रहा है, अरे बाघ, तुम्हारे द्वारा महत कौतुकम मतलब बड़े आश्चर्य की बात, आवेदितम मतलब कही गई, ठीक है, आवेदितम कही गई, यन मानुषादपि विभेषी, कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो, है ना, क्योंकि बाघ तो कभी मनुष्यों से डरता नहीं है। तो इसीलिए सियार कह रहा है कि तुमने तो बड़ी आश्चर्य की बात बोली कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। तो अब व्याघ्र क्या कहता है, प्रत्यक्षम एव मया सात्मपुत्रा वेकैकशो माम अतुम कलहाय मानव चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। और प्रत्यक्ष ही, ठीक है, प्रत्यक्ष में मतलब प्रत्यक्ष मतलब अपनी आंखों से ही मेरे द्वारा यह देखा गया है कि जो सा मतलब वह उस स्त्री के लिए आया है, आत्मपुत्रा अपने पुत्रों को एक एक करके मुझे खाने के लिए जो झगड़ रहे थे, थप्पड़ मारती है, थप्पड़ मारते हुए मैंने देखा है। यानी कि क्या कहना चाह रहा है वो, कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि उसके जो दोनों पुत्र मुझे एक एक करके खाने के लिए झगड़ रहे थे, उसने उन दोनों को थप्पड़ मार करके शांत किया और कहा कि एक एक करके इसे बांट कर खा लो। यह खुद मेरी आंखों से मैंने देखा है, ठीक है। तो अब जम्बू क्या कहता है, जम्बू कहा, स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। तो सियार बोलता है, हे स्वामी, जहां पर, यत्रास्ते मतलब जहां, अस्ते मतलब है, वह, धूर्ता यानी कि दुष्ट स्त्री, तत्र गम्यताम वहां चलना चाहिए। तो कहता है जहां वो दुष्ट स्त्री आपने देखी है, चलो वहां चलना चाहिए। तो व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हन्तव्यः इति। तुम्हारे दोबारा उसके पास, उस स्त्री के पास जाने से यदि वो तुम्हें फिर से देखती है तो तुम्हारे द्वारा मैं मारा जाऊं, यानी कि तुम मुझे खा लेना। अगर तुम उसके पास फिर से जाते हो और वह स्त्री तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करती है तो तुम क्या करना, तुम मुझे आके खा लेना, ठीक है। तो व्याघ्र क्या कहता है, श्रीगाल यदि त्वम माम मुक्त्वा यासी, अगर, हे सियार, अगर तुम मुझको, माम मतलब मुझको, मुक्त्वा मतलब छोड़ करके, यासी मतलब भाग गए या चले गए, तदा वेलाप्य वेला स्यात्, तो फिर तुम्हारी ये जो शर्त बोल रहे हो उस शर्त का क्या फायदा। शर्त कौन सी शर्त थी, कि अगर उस स्त्री ने बाघ को फिर से देखा तो बाघ क्या करेगा, सियार को खा लेगा। लेकिन अगर बाघ क्या कह रहा है कि अगर तुम मुझे वहीं पर छोड़ के भाग गए तो तुम्हारी शर्त तो धरी की धरी रह जाएगी, मैं तो खामखा मारा जाऊंगा और तुम तो भाग ही जाओगे, ठीक है। तो जम्बू क्या कहता है, यदि एवं तरहि माम निज गले बद्धवा चल सत्वरम। यदि ऐसा है, यदि एवं मतलब ऐसा है, तरही तो फिर, माम मतलब मुझको, निज गले मतलब अपने गले से, बद्धवा मतलब बांध कर, चलो, सत्वरम मतलब जल्दी। बेटा ये शब्द इंपॉर्टेंट है, सत्वरम बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है, पर्यायवाची के रूप में, तो इसे ध्यान रखिए आप लोग। तो सत्वरम मतलब शीघ्र ही, यानी कि अगर ऐसा है, अगर आपको डाउट है कोई कि मैं आपको छोड़ के भाग लूंगा, तो आप एक काम करो कि आप मुझे अपने गले से बांध करके जल्दी ही वहां ले चलो। तो सा व्याघ्रः तथा कृत्वा
काननम ययौ, और वह बाघ वैसा करके जंगल की ओर चल पड़ा, यानी कि दोनों जंगल की ओर चल पड़े, एक दूसरे को गले में बांधा। बाघ ने, देखिए पिक्चर में आप देख सकते हैं, बाघ ने सियार को अपने एक रस्सी से गले में बांध लिया और दोनों इस प्रकार से बंधे हुए उस जंगल की ओर चल पड़े जहां वो स्त्री उस बाघ ने देखी थी। ठीक है, तो श्रीगालेन सहितम पुनरायान्तं व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। तो सियार के साथ, ठीक है, श्रीगालेन सहितम मतलब साथ में, सियार के साथ पुनः आयान्तम फिर से आया हुआ बाघ को दूर से ही, दूरात दूर से ही, दृष्टवा देखकर बुद्धिमती चिंतितवती वह बुद्धिमान स्त्री सोचने लगी कि जम्बुक कृतोत्साहाद व्याघ्रात कथम मुच्यताम, कि ये जम्बुक मतलब सियार के द्वारा, कृत उत्साहाद मतलब उत्साहित किया हुआ, मतलब सियार ने उसको उत्साहित किया था ना कि फिर से चलो उसको देखते हैं हम दोनों, तो सियार के द्वारा फिर से उत्साह से भरा हुआ बाघ से कैसे बचा जाए, मुच्यता मतलब कैसे बचा जाए, मुच्यता। परम प्रत्युत्पन्नमतिः सा जम्बुकम आक्षिपन्त्यंगुल्या तर्जनी इत्युवाच। इसमें देखो दो शब्द तर्जनी, ये जब हम संधि आप लोगों को मैंने पढ़ा रखी है, तो तर्जनी जमा इति जमा उवाच, इसमें 3 शब्द हैं। ठीक है, तो परम लेकिन प्रत्युत्पन्नमति, जो वो बुद्धिमान स्त्री थी, वह सियार को आक्षेप करते हुए मतलब उसकी ओर, उसको डांटते हुए, आक्षिपन्त्यांगुल्या मतलब उंगली से डांटते हुए, मतलब उंगली से इशारा करके, ठीक है, डांटते हुए, वाच इस प्रकार से बोली, मतलब उंगली दिखाते हुए डांटती हुई बोली। क्या बोली कि रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा। अरे अरे, रे रे जब आता है तो उसका मतलब होता है कि हे धूर्त, हे दुष्ट, तुम्हारे द्वारा, दत्तम मतलब दिया गया है, मह्यम मतलब मुझको, व्याघ्रत्रयम मतलब 3 बाघ, पूरा मतलब पहले, विश्वस्याद्यैकम आनीय, और तुमने ये विश्वास दिलाया था, और अब अद्यम, ये यहाँ पे अद्य एकम आनीय, और आज एक ही, आनीय मतलब ले करके, कथम मतलब कैसे, यासी मतलब आए हो, वदाधुना मतलब बोलो अभी। ठीक है, तो अब इनको पूरा श्लोक का अर्थ देखते हैं कि हे दुष्ट, तुम्हारे द्वारा पहले भी मुझे 3 बाघ लाके दिए गए हैं, और तुमने मुझे विश्वास दिला करके आज एक ही बाघ कैसे ले करके आ रहे हो, ऐसा मुझे बताओ। मतलब तुमने मुझे 3 बाघ लाने का वादा किया है, और आज तुम सिर्फ कितने बाघ के साथ आए हो, सिर्फ 1 बाघ के साथ आए हो, तो तुमने ऐसा क्यों किया, इसका आंसर दो। वद अधुना मतलब ऐसा मुझे बताओ। तो इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, और जब उसने ऐसा बोला कि तुम आज एक ही बाघ को लेकर के आए हो, तो इत्युक्त्वा ऐसा बोल करके दौड़ी, दौड़ते हुए, तूर्णम मतलब तेजी से, शीघ्रता से, व्याघ्रमारी वह व्याघ्र बाघ को मारने वाली, भयंकर मतलब भयंकर रूप धर के, और ऐसा बोल करके वह जो बुद्धिमान स्त्री थी भयंकर रूप धारण करके बाघ को मारने के लिए शीघ्र ही दौड़ी। बाघ इतना डर गया कि जो गले से बंधा हुआ सियार था उसके साथ ही वह वहां से भाग गया। ठीक है, तो इस प्रकार जब उसने वचन कहे, ऐसा बोल करके वह व्याघ्रमारी भयंकर रूप धारण करके उनकी ओर शीघ्रता से दौड़ी, और गले से बंधे हुए सियार सहित व्याघ्र डर के कारण वहां से भाग गया। ठीक है, एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्र जात भयात पुनरपि मुक्ता भवत, और इस प्रकार से वह बुद्धिमती बाघ के भय से फिर से मुक्त हो गई। ठीक है,
अतएव उच्यते, और इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं कि बुद्धि बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। हे तन, बुद्धि ही हमेशा बलवान होती है, सर्व कार्येषु सर्वदा, सभी कार्यों में हमेशा बुद्धि ही बलवान होती है, ना कि कोई अन्य चीज। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट आपको रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।